हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बहुत दिन के बाद ऐसा किताब मुझे पढ़ने को मिला। यस, लेंदी है बट ज़बरदस्त है। ये किताब हमें पैरेलल वर्ल्ड के बारे में व मल्टीपल वर्ल्ड थ्योरी के बारे में हमें समझाता है कि एक अर्थ नहीं है, करोड़ों अर्थ है। कैसे समझाता है, आते हैं जानते हैं। किताब का नाम है लोनली कास्टल इन द मिरर। ऑथर का नाम है मिजुकी सुजिमुरा। ये एक जापानीज ऑथर है, जापानीज बुक है, और इसे 2 बार बेस्ट सेलर ऑथर या बुक का अवार्ड मिल चुका है इस किताब को। सो आते हैं समरी में। अगर आप समरी में जाते हो तो कोकोरो करके एक छोटी लड़की से मुलाकात होगा जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। उसका माता पिता, बाय द वे मैं बता दूं, दोनों ही काम करता है। सो जो कोकोरो है, कोकोरो क्लास 5 से 6 में जाने वाला है। यूजिशिना जूनियर 5 स्कूल करके एक स्कूल में उसे नाम भर्ती करा था। बट वो पहले पहला जो कि एक जूनियर स्कूल है, मतलब 6 to 8 तक वहां में पढ़ना है। बट नया स्कूल होने का कारण उसे बहुत ज्यादा डर लगा रहता है। ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां का जितना भी फ्रेंड्स है वो कैसा होगा, ऐसे थोड़ा डर लगा रहता है। और वो एरिया का सबसे बड़ा स्कूल था एंड उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करता है, बट अभी भी थोड़ा तो लगा रहेगा ये ना। तो एक दिन क्या होता है, वो जब सो रहा होता है, सोच सोच के क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लड़की से उसे फ्रेंडशिप हो जाता है। उसका नाम है तोजो सेन, जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में उसका पिताजी काम करता था। तो एक दिन उसे बुलाता है, हमारे घर में आओ, खेलेंगे वहां में। तो जब जाता है तो वो मतलब उसका दिमाग उड़ जाता है। चारों तरफ किताबी किताब किताबी किताब। तो कुकुरु से पूछता है कि तुम्हारा पिताजी क्या करता है। तो वो बताता है मेरा एक पिताजी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, लिटरेचर के ऊपर थेसिस कर रहा है, इसलिए इतना सारा किताब है। अलग अलग नोवेल्स, अलग अलग किताबें, अलग अलग ऑथर का अलग अलग किताबें हमें है। डेनिश है, अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेज, अराउंड 100 लैंग्वेज। तो वहां से एक किताब उसे ढूंढता है जिसका नाम है लिटिल रेड राइटिंग हुड करके एक वो चूज करता है। और तोजोसन बोलता है ठीक है, ले जाओ, आराम से रखो, पढ़ो इसे। तो वो जब पढ़ता है रात को, तो वो इमेजिनेशन में चला जाता है और पढ़ के ठीक हो जाता है। नेक्स्ट दिन उठता है, फिर स्कूल में जाता है। स्कूल में वही दरी सहमी से रहते हैं। फिर वो आता है, वहाँ का एक मिस मित्सुजाकी करके एक वो, क्यों ना, जापान में क्या होता है इंडिया जैसा नहीं होता है। इंडिया में क्या हुआ, स्कूल में आप छोड़ दिए, मैं स्कूल टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल में पढ़ाया, फिर मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट जापान में वैसा नहीं होता है। वहां में आपको एक सबके लिए एक एक होम ट्यूटर और स्कूल ट्यूटर दिया जाता है। होम ट्यूटर जो कोई घर में जाके भी उसे देख रेख करे, उसे मोटिवेट करे, या अगर कुछ मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है या कुछ डर रहा है तो वो जाके पर्सनली पेरेंट्स से मीट करके, मतलब जापान में स्कूल में आके पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होता है, जापान में घर में जाके पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। मतलब टीचर्स लोग उल्टा पेरेंट्स लोग के घर में जाता है, तो हमें जाके पूछता है, बट वो इतना अच्छा से बताता नहीं है। बट इसके बीच में ही मियोरी सनाडा करके एक लड़की से थोड़ा अनबन हो चुका है था, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था, है ना। और उसका जो बॉयफ्रेंड बोल सकते हो, जिसका नाम है तोजोसेन। तोजोसेन कोकोरो के साथ रहने के कारण थोड़ा सा अनबन हो गया था। तो इसलिए उसे भी हेट करता था। प्लस वो नया नया स्कूल में भी गया है और वहाँ में वो मियोरी सनाडा भी पढ़ रहा है। तो सब मिक्स हो गया मतलब। और क्लास 6 में पढ़ रहा है, तो क्लास 6 कितना ही बड़ा होगा, है ना, इतना हैंडल नहीं कर सकेगा। वो नया नया सीखेगा ना ये सब। और मम्मी पापा भी घर में नहीं है, काम में चला जाता है। तो एक दिन जब उठता है, उठने के बाद जापान में क्या होता है, सब लोग के लिए अलग रूम होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, मम्मी पापा या उसका जो संतान, लड़का लड़की, एक ही साथ सो जाता है। बट जापान में ऐसा नहीं होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा रूम दिया जाता है। तो रूम में उसका एक मिरर होता है, वो बहुत शाइन करने लगता है रेनबो कलर का। तो वो जाके वो देखता है, देखने के बाद वो वहां में ना अंदर चला जाता है, वो हाथ डालता है, वो हाथ आधा चला जाता है, फिर वो निकलता है। उसको डेल्यूजन होता है कि यार ये क्या हो रहा है। फिर वो हाथ जाता है, फिर वो क्यूरियोसिटी होता है ना, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होता है, तो वो अंदर चला जाता है। अंदर जाता है, एक बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब दरवाजा है, बहुत बड़ा बड़ा उसका शीशा है। ठीक है, महल का जब आप अंदर घुसोगे तो चारों तरफ रूम है और बीच में बहुत बड़ा एक
ग्रैंड फोयर करके बोला गया हमें, और ऊपर एक घड़ी है जो कि चल रहा है। वहां में उसके साथ साथ अलग अलग कैरेक्टर्स भी होता है, जैसे उड़ीशिनो, आकी, फुका, रियोन, है ना। इसके साथ साथ मात्सु सामे, है ना, ऐसा करके सुबुरु, ऐसा करके 6 कैरेक्टर के साथ मुलाकात है। और कोकोरो खुद को लेके 7 कैरेक्टर होता है। फिर वो वहां में एक वो घर का जो मालकिन आता है जो कि एक वुल्फ क्वीन है, मतलब वो मार्क्स पहना हुआ गया है जो कि वुल्फ जैसा है, तो वो इंट्रोड्यूस करता है कि मैं यहाँ का वुल्फ क्वीन हूँ। फिर वो समझाता है कि तुम लोग यहाँ में गेम खेलना पड़ेगा, तुम लोग यहाँ में आए हो मेरे बुलाया जाने पर ही तुम लोग आए हो, मैंने तुम लोग को चॉइस किया है, ऐसा सब बोलता है। फिर बोलता है कि 31 मार्च के आगे तुम्हें विशिंग रूम ढूंढना है, और वहां में जाके जो भी तुम विश करोगे वो चीज सच में हो जाएगा। 31 तक तुम्हारे पास टाइम है। एक चीज याद रखना है कि 5 बजे के बाद यहाँ में नहीं रहने का, नहीं तो मैं जो भी रहेगा उसे मैं खा जाऊंगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली उससे सब लोग को बताता है वो वुल्फ क्वीन। और वो बताता है कि अगर किसी ने ढूंढ लिया विश की और विश मांग लिया तो सबका यादें ना वो भूल जाएंगे, मतलब सबका याद जो है वो चला जाएगा, सबको किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ में क्या क्या हुआ था, वहाँ कास्टल भी था वैसा। अगर विश की नहीं ढूंढ सका, वह विश नहीं कर सका, तो वो लोग यहाँ में ये कास्टल 31 के बाद तबाह हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगा, और तुम लोग यहाँ पे आ भी नहीं सकोगे। बट एक चीज याद रखना, अगर कोई नहीं ढूंढ सका तो वो लोग कभी उसका जो मेमोरी है, मेमोरी वैसा का वैसा ही रह जाए, सब लोग अपने अपने क्या क्या किया था वो याद रहेगा, मतलब मेमोरी डिसअपियर नहीं होगा, है ना। वो लोग भूलेंगे नहीं, फॉरगेट नहीं करेंगे। तो ये सब करके वो गायब हो जाता है। इससे वो लोग बहुत शौक हो जाता है। फिर वो लोग अपने आप से इंट्रोड्यूस करता है, मैं ये हूँ ये हूँ। वहाँ में एक लड़का होता है मात्सुसा में, उसका जो फेवरेट फ्रेंड होता है वो होता है सुबुरु। वो एक गेम, मतलब नेक्स्ट दिन जब आता है वहाँ में कोकोरो, है ना, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है, इंट्रोडक्शन करते हैं 5 बज जाता है। फिर नेक्स्ट दिन जब टाइम लेके आता है, क्योंकि उसका मामा पिताजी तो चला जाता है, फिर वो आता है, फिर वो लोग डायरेक्ट वो गेम रूम में चला जाता है, वो डायरेक्ट मतलब आके डायरेक्ट गेम रूम में। तो वो जाके देखता है कि मात्सुसा में और सुबुरु गेम खेल रहा है। तो वो बोलता है क्या कर रहे होता है, ऐसा ऐसा बोलता है। वो बोलता है हाँ मुझे भी गेम खेलता पसंद है, पता है मेरा फेवरेट जो एक्टिविटी है वो गेम ही है। वो मतलब फ्लेक्स करता है अपने को, क्योंकि वो बताएगा कि मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ, मेरे को पढ़ाई करके तो थोड़ा और टाइप का लगेगा ना, तो वो फ्लेक्स करता है। तो ठीक है, वो लोग भी बोलता है कि देखो, फिर वो लोग गेम वेम खेलता है। और धीरे धीरे ना सब लोग हमें इकट्ठा होने लगता है ना। उरेशिनो हो गया, है ना, फुका हो गया, बट जो रियोन होता है ना, रियोन फट से बहुत रेयरली ही वो कास्टल में आता है, और आकी बहुत रेयरली ही वो कास्टल में आता है। धीरे धीरे अक्टूबर मंथ आता है। अक्टूबर मंथ में वो लोग डिसाइड करता है कि यार एक काम करते हैं, हम लोग डिवीजन होने से नहीं होगा, हम लोग को यूनाइट होके ये जो विशिंग की वो ढूंढना पड़ेगा। सब लोग विशिंग की ढूंढना आरंभ कर देता है। इसमें सब लोग के बारे में हमें देखने को मिलेगा कि जो यूशिने का जो जूनियर स्कूल 5 में ना सब लोग वहीं पढ़ रहा है, बट आज तक कोई भी देखा नहीं है। जो रियोन है वही थोड़ा अलग है, वो मतलब हवाई आइलैंड में रह रहा है, और बाकी जो 5 मेंबर है वो जापान में रह रहा है। वो यूशिनिका जूनियर स्कूल 5 में वो लोग पढ़ रहा है। तो वो लोग बोलता है नेक्स्ट दिन, बोलता है हम लोग मुलाकात करेंगे। तो सब लोग बोलते हैं मैं इतना क्लास में पढ़ा, मैं इतना क्लास में पढ़ा, मैं इतना क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट दिन कोकोरो जाके सबसे मुलाकात करता है, कोई होता ही नहीं है। टीचर से जाके पूछता है, टीचर बोलता है ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा वो शॉक स्टेट में चला जाता है कि यार झूठ बोला क्या उसने, ऐसा ऐसा करके। तो वो मन मुला के आ जाता है। फिर नेक्स्ट दिन जाके सब लोग से पूछता है, सब लोग भी बोलता है हाँ मैंने भी ढूंढा था, मैंने भी ढूंढा था। तब मात्सुसा में जो कि गेमर है, गेम खेलता है, वो बोलता है कि हम लोग एक पैरेलल दुनिया में रह रहे हैं। मतलब जैसे मेरा जो पृथ्वी में रह रहा, मतलब हम लोग एक पृथ्वी नहीं है, हम लोग का पृथ्वी सबका अलग अलग है, ठीक है। पैरेलल वर्ल्ड के बारे में वो मल्टीपल वर्ल्ड थ्योरी के बारे में वो बोलता है कि जैसा गेम में होता है वैसे हम लोग को कोई कंट्रोल कर रहा है, हम लोग किसी के कंट्रोल में हो। तो वो बोलता है जैसा मेरा जहाँ से मैं आया, जहाँ मैं पढ़ रहा, वही यूशिना का जूनियर स्कूल 5 है। वो बोलता है मेरा यहाँ में एक मैकडोनल्ड है। तो कोकोरो बोलता है हाँ मैं भी वहाँ में पढ़ रहा हूँ, बट मेरा सामने कोई मैकडोनल्ड नहीं है। तो सब लोग का जो स्कूल एक ही है, वर्ल्ड एक ही है, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस है सब में। किसी का मैकडोनल्ड है, किसी का मैकडोनल्ड नहीं है। कोई कोई मॉल है, बट मॉल का नाम ही अलग अलग है। आराकिया किसी का है, किसी का हो गया ओशनिया, ऐसा करके है, मतलब मॉल ही है, वर्ल्ड ही है, बट नाम चेंज है।
तो लोग डिसाइड, फिर वो मात्सुसा में बोलता है देखा हम लोग ना मल्टीपल वर्ल्ड में रह रहा है, अगर मैं तुम्हें ये जगह के बाहर मतलब रियल वर्ल्ड में अगर मुलाकात करने जाओ तो मुझे नहीं मिलोगे तुम, बट यहाँ ही मिलोगे, क्योंकि हम लोग का जो दुनिया है, हम लोग जो दुनिया में रह रहे हैं वो हम लोग एक पीसी है, मतलब जो दुनिया में हम रह रहे हैं वो दुनिया में हम ही है, फिर तुम्हें अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो तुम मिलोगे नहीं कहीं और। तो ये बहुत अजीब होता है, बट किसी को समझाता है, बहुत लोग समझ में नहीं, कोकोरो भी बहुत टाइम लेता है क्या बोल रहा है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। फिर धीरे धीरे वो लोग को जब धीरे धीरे दिन बीतता है वो लोग का एनालाइज होता है, हाँ ये तो सच्ची बोल रहा है, क्योंकि कोकोरो के पास में सबसे पास में जो बंदा रहता था उसका नाम है उरेशिनो, ठीक है, एकदम पास ही रहता था, वो लोग का नेक्स्ट जो गांव है वहां में रहता था, वो लोग का बैक साइड में। तो वो बोलता है इतना टाइम में मुलाकात करेगा, बट वो आता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन जाके बोलता है, फिर उरेशिनो बोलता है कि मैं तो आ चुका था बट तुम नहीं आए थे कोकोरो को। फिर कोकोरो बोलता है मैं आ गया था बट तुम नहीं आया। फिर ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होने लगता है कि यह मल्टीपल थ्योरी है। फिर सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कोकोरो बोलता है मेरा माता पिता ऐसा ऐसा है, फिर फुका बोलता है कि मेरा पिताजी नहीं है, मेरा माताजी है, बट मेरा माताजी मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, पियानो में सीख रहा हूँ, मुझे पियानो सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पियानो क्लास भी जाता हूँ, ऐसा ऐसा बोलता है। फिर अकी बोलता है कि मुझे रहना ही नहीं है क्योंकि मेरा माता पिता इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मेरे को यहाँ ही रह के अच्छा लगता है। फिर बोलता है कि मुझे तुम्हें मुलाकात करता तुम्हें नहीं दिखता। फिर बोलता है हाँ मैं तो यहाँ में था, तुम्हें कैसा नहीं दिखा। मतलब कास्टल के अंदर भी मैजिक होना स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किताब, ठीक है। तो मैजिक मैजिक ही चल रहा होता है। फिर वो लोग ढूंढता है, हर जगह में ढूंढता है, नहीं मिलता है। फिर बाद में जाकर पता चलता है कि वहाँ जो कास्टल है वहाँ में ना बिजली फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी अनलिमिटेड है, बट तुम चार्ज नहीं दे सकते। इलेक्ट्रिसिटी से जो जो कनेक्ट है वही चलेगा। जैसे लाइट है, लाइट तुम ऑफ ऑन कर सकते हो। एक गेम जो टीवी दिया, जो जो मात्सुसा में जो रूम में जो गेमिंग टीवी है जिसमें वो गेम खेलता है वही चल सकता है। एक्स्ट्रा से तुम अगर चार्ज लगाओ वो चार्ज नहीं होगा, वैसा चीज़। और जो किचन है, अगर तुम चीज़ कोई भी चीज़ किचन में जाते हो, कुछ चीज़ बनाते हो, मतलब बना के अगर ले जाते हो, केक शेक तो ले जा सकते हो और तुम खा भी सकते हो, बट किचन में कुछ नहीं बना सकेगे क्योंकि गैस नहीं है और पानी फैसिलिटी नहीं है, बट बेसिन है और खाने का सब चीज़ है। और सबसे यूनिक बात है कि नेक्स्ट दिन आके तुम अगर किचन में जाते हो तो सब चीज़ धुला हुआ मिलेगा, कोई भी गंदा नहीं होगा। तो सबको लगता है कि शायद हम लोग जब चला आते हैं तो जो वुल्फ क्वीन है वही शायद होता है ये सब चीज़। तो वो लोग ना ध्यान नहीं देता, वो लोग जस्ट विशिंग की के पीछे भाग रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, जो कोकोरो होता है वो बाहर में रहना एकदम बंद कर देता है, वो सिर्फ कास्टल में रहना है। बट 5 बजे का बाद कोई नहीं रह सकता। एक दिन सब लोग डिसाइड करते हैं क्या होता है, देखते हैं तो 5 बजे का बाद रह के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब 5 बजता है, जब जो हाउलिंग देता है, चिल्लाता है जो वुल्फ क्वीन, मतलब जाओ अभी, मतलब 10-15 मिनट के आगे चिल्लाता है, मतलब टाइम हो गया अभी, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। बट सब लोग जाता नहीं है। फिर वो लोग पूरा आपको एक पूरा फाइटिंग सीन देखने को मिलेगा ये किताब में। फिर जो अकी होता है, अकी ना सबसे डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। सब लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट अकी का जो लाइफ है वो डिवास्टेटेड है, मतलब उसे वो उस दुनिया में जाना ही नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स के बीच में, मतलब माता पिता के बीच में अगर फाइटिंग चल रहा हो तो कहाँ मिलेगा, क्योंकि माता पिता ही है और कौन है वहाँ में। और अकी क्लास 8 में वो पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज्ड हो गया, मतलब। तो बाद में जाके वो बोलता है तुम लोग जाओ, मैं यहाँ में रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ में रहने दो, अगर वुल्फकिन खाए तो खाए। तो बाद में जाके सब लोग चला जाता है एंड अंधेरा भी हो जाता है, सब लाइट वाइट बंद हो जाता है। फिर वो मतलब नेक्स्ट दिन फिर से वो चलता है, मतलब और कोकोरो उठता है, फिर बातचीत करता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगेन आपको यहाँ में दिसंबर में एक चीज़ देखने को मिलेगा, दिसंबर में क्रिसमस होता है, सब लोग अपना अपना केक लेके आता है ना। बाद में जाके आपको कोकोरो के बारे में मिलेगा सुनने को कि जो कोकोरो है उसका मम्मी ना बेंटोस बनाता था, मतलब पार्ट टाइम काम करता था, मॉर्निंग का काम करता था, फिर आके फिर पार्ट टाइम बेंटोस बनाया करता था ना, कुछ केक करके होता है वो लेके आता है, फिर वहाँ में पार्टी शार्टी चलता है। ये सिर्फ सब चीज़ आपको किताबें देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, जब उसे फॉक्स खा लेता है तब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो नेक्स्ट दिन फिर वो महल में के अंदर जाता है, फिर सब लोग उसे ढूंढता है। अभी ना कोई भी लाइट वाइट कुछ नहीं चला हुआ है, सब अंधेरा है। तो वो लोग पूरा ढूंढता है, ढूंढ के लास्ट में जाके कोकोरो को आकी मिल ही जाता है, जो कि एक बॉक्स के नीचे उसे बुला रहा था। तो जाके वो बातचीत करता है, वो बोलता है मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ में रहना है,
और मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे जो वुल्फ की ने वो कैद करके रखा है। तो क्या करे क्या करे क्या करे, क्योंकि वो पहले अभी ना इतना ज़्यादा वो लोग इंडल्ज हो चुके थे कि कोई बोलता है अगर हम लोग विश ना करें तो हम लोग हमें आ जा सकेंगे, बट अभी आकी को भी बचाना है जैसा तैसा करके। तो लोग बोलता है कि यार एक काम करते हैं, विश करते हैं। फिर कोकोरो को विशिंग की मिल जाता है, क्योंकि जो लिटिल रेड राइटिंग हुड जो किताब है वहाँ में जो चाबी है वहाँ में होता है, जो कि हम लोग बोला था ग्रैंड फोयर, वहाँ में जो घड़ी था उसके पीछे चाबी छुपाया गया था। ठीक है, वहाँ से चाबी निकालता है, निकालने के बाद जो वुल्फ क्वीन आता है, वुल्फ क्वीन जाकर लोगों को शाबाशी देता है कि अल्टीमेटली तुम लोग ढूंढ ही लिए। फिर वो विश करता है कि ठीक है एक काम करो, आकी को जाने दो, मेरा विश यही है कि तुम आकी को जाने दो, यहाँ से हम लोग सभी मतलब आकी भी सेफली यहाँ से बाहर आ जाए। तो बोलता है विल्किन ठीक है तुम्हारा जो विश है वो मैं पूरा कर दिया। फिर धीरे धीरे ये लोग रहने के बारे में आकी बोलता है मैं रहूंगा। फिर धीरे धीरे जो कैस्टल होता है ना वो टूटना आरम्भ करता है, मतलब धीरे धीरे, मतलब बड़ा बड़ा जो लैंप होता है, बड़ा बड़ा जो शैंडेलियर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, उसको गिरना स्टार्ट करता है, सब कुछ तबाह होना स्टार्ट करता है। वो लोग भाग भाग के, जैसा भी वो लोग बच्चा है वो लोग को डर लगता है, फिर वो लोग भाग भाग के जैसा करके रियल वर्ल्ड पे आ जाता है। बट अभी एक चीज होता है कि वो लोग का जो टाइम लाइन है वो अलग अलग चला जाता है। ये भी बहुत अजीब है ना, मतलब अभी वो लोग पैरेलल वर्ल्ड में रह रहा था, वो लोग का एज 6, 7, 8 में चल रहा था, बट ये विश करने के बाद वो लोग का टाइम लाइन अलग हो जाता है। मतलब जैसे जो सुबुरु होता है वो 1985 में चला जाता है, जो कोकोरो और उनेशिरो करके एक होता है बंदा वो 2006 में जाता है, जो आकी होता है वो 2020 में चला जाता है। वैसा होता है, वो लोग का टाइम लाइन कंप्लीट अलग हो जाता है। बट एक चीज बहुत यूनिक होता है जो कि अजीब है कि वो लोग अभी भी वो लोग कास्टल में जा सकते थे, है ना, कास्टल में जा सकते थे। वही टाइम था, वही वुल्फ का हाउलिंग करना, सब चीज सेम ही था। मतलब वो बोलते थे कि बोला था पहले गेम में कि विश करने के बाद ये जो कास्टल है ये पूरी तरह तबाह हो जाएगा, बट पूरी तरह तबाह हुआ नहीं। अभी वो कास्टल है। वो लोग जाके बातचीत करते हैं। फिर वो लोग बोलता है कि मैं तो 1985 में चला गया, जब शियोन ईरा था, जापान में जो शियोन डायनेस्टी था तब का मैं चला गया। फिर वो लोग सब हंसी करते हैं। फिर बोलता है मैं यहाँ में हूँ, मैं यहाँ में हूँ। सबसे फनीस्ट होता है जो मात्सु सामे होता है, वो 1998 में चला गया वो। तो 1998 में ना प्ले स्टेशन 2 था, बट अभी जहाँ में रहता था वो वहाँ में अभी प्ले स्टेशन 3 चल रहा है, प्ले स्टेशन 4 आने वाला है। तो थोड़ा वो पीछे चला गया मतलब, बट कोई बात नहीं, अभी उससे खेलना पड़ेगा, इसलिए वो कास्टेल में आके जो गेम होता है उससे वो खेलना आराम कर देता है ना। बट कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि कास्टल में अभी लाइट ही नहीं जलता है, क्योंकि कास्टल तबाह हो गया है ना। तो ठीक है, वो लोग बातचीत करता है, मुलाकात करना आराम कर देता है। इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि सब लोग बड़ा हो चुका है ना। और जो कोकोरो है वो ये जो थ्योरी है, मल्टीपल वर्ल्ड थ्योरी, सबको समझा रहा है बैठ के, पूरा एक ऑडियंस को समझा है कि हमारे पास ऐसा हुआ वैसा हुआ। और बोलता है अभी भी वो लोग बूढ़ा हो चुके हैं। सुबुरु जो था 1985 में जो चला गया था वो उसका डेथ हो चुका है, मेरे से भी बड़ा हो चुका है, बट सेम एज का है हम लोग, बट वो हमें फंस चुके हैं, मैं हमें फंस चुका है, ऐसा करके सबको सुनाता है। इसमें ये जो स्टोरी है खत्म होता है। बहुत ज़्यादा यूनिक है। मुझे लगा कि एंडिंग बहुत ज़्यादा ओपन रहेगा, बट ओपन रहा नहीं, किसी और मतलब एंडिंग घुमा दिया गया है ना, और बहुत स्मूथली घुमा दिया गया है। तो ज़बरदस्त है, प्लीज़ ये किताब को पढ़िए। अगर वोकेबुलरी सेक्शन में अगर बताओ तो बहुत ज़्यादा इजी है, डिक्शनरी खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पेजेस अगर बताओ तो 368 पेजेस का है। यस, बिगिनर्स लोग को थोड़ा मैं इसको नेग्लेक्ट करने के बोलता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है। जो ये किताब है ना बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट यस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप किसी 7-8 क्लास का लड़की को आपका जो अगर भांजा भांजी है तो आप दे भी सकते हो ये किताब गिफ्ट। बट यस, पेशेंसली होना पड़ेगा ये किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि 368 पेजेस मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 पेजेस है, तो आप फर्स्टेड हो जाओगे। तो इसलिए मैं बिगिनर्स लोग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अभी कहाँ से पढ़े कैसा पढ़े, डिस्क्रिप्शन में ये किताब का लिंक दिया गया है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक कीजिए। वहाँ में अमेजोन का लिंक दिया गया है, अमेजोन में जाके ये किताब आप खरीद सकते हो।
सो फिर से मिलते हैं, इतने में ही, नमस्ते, जय हिंद।